नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया जाए तो उसकी इमेज फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होगी। और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हम बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर को पहले हम बना लेते हैं। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसका जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो बाहर की तरफ होता है और जो सेंटर है उसका वो अंदर की तरफ है, यानी कि मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे होगा। तो अंदर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और बाहर की तरफ जो है रिफ्लेक्शन का सरफेस इसका होता है। अब ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो बिल्कुल बीच से गुजरता है और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। मान लीजिए ये जो है सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे ये पी होगा, यानी कि ये पोल होगा जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है टकराएगा। तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके केस के अंदर हमने लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। तो हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि कहीं इन्फिनिटी पर है और वहाँ से जो है रे आ रही है। तो रे आ रही है, अब मान लेते हैं कि जो वो रे है वो यहाँ पर आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो यानी कि ये जो है रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। यहाँ पे मान लीजिए सी है और ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। अब जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो यानी कि वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जैसे ऐसे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ को रिट्रेस करेगी और ये हमारी कहाँ पर जा रही है? ये हमारी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तभी इसने पाथ को रिट्रेस किया। अब कोई दूसरी रे ले लेते हैं, इन्फिनिटी से ही वो आ रही है और बिल्कुल जो है पोल पर यहाँ पे टकराती है। अब ये क्या हो गई हमारी? ये इंसिडेंट रेडिएशन हो गई। ये इंसिडेंट रेडिएशन है तो ये उतने ही एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट होगी जितना ये इंसिडेंस एंगल था। क्यों? क्योंकि ये पोल पर टकराई है। तो इस तरह की जो रे होती है जो पोल पर टकराती है तो इंसिडेंस एंगल जो है रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों ही रे जो है यहाँ से हमें जो रिफ्लेक्टेड रे अगर हम बात करें, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पर ये क्या है? ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएं, जैसे हमने यहाँ पे इसको बढ़ाया तो इसको भी हम अगर बढ़ाएं तो ये एक पॉइंट पर जाकर मिलती है और यहाँ पर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है, यानी कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है इस तरह से। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये ए डैश और बी डैश जो है इमेज हमारी बन जाती है जो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट था। और ये जो इमेज है वो ये हमारी एफ पर बनती है, यानी कि फोकस पर बनती है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो हमारे निकल कर आते हैं कि जो पहले ये जो है इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? वो हमारी एफ पर बनेगी, यानी कि फोकस पर जो है हमारी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर इमेज बनती है, यानी कि फोकस से बियॉन्ड तो इमेज जा ही नहीं सकती किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये भी याद रखना है कि अगर जो फोकस है उसी पर इन्फिनिटी पर भी हो ऑब्जेक्ट तब भी फोकस पर बनती है, तो बियॉन्ड फोकस कोई भी इमेज नहीं बनेगी कन्वेक्स लेंस के केस में। दूसरा, जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल यानी कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाने से ही हमें पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हम इमेज हमारी क्रिएट होगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनेगी और ये इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी। जिस तरह का ऑब्जेक्ट था उसी तरह की इमेज बनेगी सीधी। तो ये हमारा होगा। और जो इमेज होगी ये हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होगा बहुत ही छोटा होगा। तो जो इमेज हमारी बनेगी वो बहुत ही स्मॉलर बनेगी अगर ऑब्जेक्ट से हम कंपैरिजन करें। तो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर याद रखने हैं। अब देख लेते हैं जो u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, फोकल लेंथ की वैल्यू है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज और मैग्नीफिकेशन। u क्या है? जो हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पोल से। तो पोल यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है लेकिन वो इंसिडेंट रे उस तरफ से आ रही है और वो लेफ्ट की तरफ है अगर पोल से देखें, और इंसिडेंट रे जो है राइट की तरफ आ रही है, तो यू हमारा नेगेटिव रहेगा। v जो है पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, पोल ये है इमेज ये है, यानी कि ये जो है ये v है और ये राइट की तरफ हम चल रहे हैं या कहीं कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगी। अब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यानी कि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, ये भी हम पोल से फोकस की तरफ राइट की तरफ चलेंगे यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो हमारा ऊपर की तरफ ही है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो ये पॉजिटिव। और इमेज हमारी कहाँ पर बनी है? ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ए डैश बी डैश, ये भी पॉजिटिव।
जो मैग्नीफिकेशन है वो दो चीज़ों का रेशो है, HI डिवाइड बाय HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो मैग्नीफिकेशन भी क्या रहा, पॉजिटिव। तो एम भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये पूरी जो टेबल है इस आप इसको समझ सकते हैं, इस जो इमेज हमारी फॉर्मेशन हुई है इसके हिसाब से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है इन्फिनिटी पे तो हमें ये तीनों पॉइंट निकालने हैं और ये जो है टेबल पूरी दिखानी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।